मुश्किल है। इस तरह बच्चों के एग्जाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। फिर हम ये जो है बच्चों से उम्मीद तो नहीं कर सकते कि अच्छी पोजीशन लेंगे। अब सिक्योरिटी का इतना मसला होता है इलेक्शन में, अब बच्चों को छुट्टियां ना दें तो फिर क्या करें। इसमें चलता रहा तो मेरे ख्याल से बच्चों को एक क्लास में 2-2 साल लगाने पड़ेंगे। इतना तो डिस्टर्ब कोरोना में नहीं हुआ था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। इसके लिए पूरा लाहौर बंद करके आप इलेक्शन करवा रहे हो यार। तैयारी तो पहले भी घर बैठ के करते हैं, तो अब भी घर बैठ के करनी है। हमें छुट्टियां हो गई हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें टाइम मिल जाएगा। छोटे से इशू को लेके तो एकदम से इतनी छुट्टियां दे देना, बच्चे तो आगे नहीं पढ़ रहे, बच्चों का टेम्पो खराब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल पे। कल चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी ने अनाउंस किया कि 6 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक जो है वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन है और इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम तातील का भी ऐलान कर दिया है। आइए लोगों से पूछते हैं कि स्कूल्स की जो इतनी छुट्टियाँ हो रही हैं इस पर इनका क्या कहना है। बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब इतनी ज़्यादा छुट्टियां होंगी, बच्चों का जो है वो स्टडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। बच्चे पहले ही जो है वो सर्दी की वजह से और इस वजह से स्कूल बहुत कम आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। इस तरह बच्चों के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, तो फिर हम ये जो है बच्चों से उम्मीद तो नहीं कर सकते कि अच्छी पोजीशन लेंगे। सर अभी 1 मंथ जो है बच्चे क्या तैयारी करेंगे, उसमें आप ये देखें कि पीछे छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं, फिर आगे छुट्टियाँ हो जाएंगी तो बच्चों का जो है मेंटली जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। 10 छुट्टियां दे दी हैं, 12 तारीख से जो है वो फिर दोबारा स्कूल लगेगा। हम घर में जितना भी फोर्स कर लें बच्चों को, लेकिन जो स्कूल में होता है वो करवा सकते हैं। सर वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना, ये सोचना चाहिए हुकूमत को। बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, सारा कुछ हमारा जो है वो बच्चों पे डिपेंड करता है, हमारा तो सारा कुछ यही है। देखें इलेक्शन के लिए तो जाहिर है कि इंतजामात और जो भी सिलसिला है उसमें कन्वीनियंस और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब सिक्योरिटी का इतना मसला होता है इलेक्शन में, अब बच्चों को छुट्टियां ना दें तो फिर क्या करें। ये तो मतलब एक मामूल बन गया है, किसी न किसी बहाने से किसी न किसी वजह से छुट्टियां दी जा रही हैं। स्मोक है तो भी जो है वो स्कूलों में छुट्टियां हैं, ठीक है, और उसके अलावा ये इस तरह का कोई मसला है तो भी स्कूलों में छुट्टियां, सर्दी बढ़ गई तो भी स्कूलों में छुट्टियां हैं। तो मेरा ख्याल छुट्टियां ही दे देनी चाहिए। स्कूल्स को जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंशन उसमें देना चाहिए, बच्चों की तैयारी के लिए कुछ मार्जिन दें या फिर उन्हें कोई नंबर्स में कोई मार्जिन दिया जाए तो वो उससे भी बेहतर हो सकता है। क्योंकि छुट्टियों की वजह से बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं घर में, और स्कूल जो है वो अभी रेगुलर हुआ नहीं होता, दोबारा छुट्टियां हो जाती हैं। उसमें यही है कोई इमरजेंसी कोई डिसीजन लेके तो बच्चों को कोई प्रमोशन दें उसमें। सर हमें तो खुद समझ नहीं आ रही कि बच्चों के कोर्स किस तरह कंप्लीट होंगे। बच्चों की इस दफ़ा एजुकेशन बहुत डिस्टर्ब रही है, पूरा साल कोई रिजल्ट नहीं है बच्चों का, और हम लोग बड़े परेशान हैं इस चीज़ के हवाले से। और अगर इस तरह चलता रहा तो मेरे ख्याल से बच्चों को एक क्लास में 2-2 साल लगाने पड़ेंगे क्योंकि इतनी ही स्टडीज़ कवर हो रही हैं। और मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, और गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले, और एटलीस्ट हमारे जो तलीमी इदारे हैं उनको कोई एक स्केड्यूल बनाए। बाकी मामले इतना तो डिस्टर्ब कोरोना में नहीं हुआ था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो ये तो अजीब इन्होंने सिस्टम कर दिया है। इस बार तो बहुत परेशानी हुई है। इससे पहले छुट्टियाँ तो ये समझ लें कि जो लास्ट डे से प्रिपरेशन होती है बच्चे उससे हट जाएंगे और रिजल्ट गंदे आएंगे। तो हमें तो खुद समझ नहीं, एक ही टाइमिंग का मसला। आप बाकी चीज़ों को भी डिस्टर्ब ना करें, हर चीज़ का टाइमिंग उस तरह मैनेज करें, मार्केटों के बाकी चीज़ों के। आपने उठा के स्कूलों को डिस्टर्ब कर दिया, अब सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब बच्चे हुए हैं। खास अगर आपको लग रहा है ना कि अगर आपने ये करना ही है तो उन जगहों पे करें जहाँ पे आपको पता है कि कोई ऐसा ट्रैक है जहाँ से गुजरना है किसी रैली ने, या कोई ऐसा मामला है। इसके लिए पूरा लाहौर बंद करके आप इलेक्शन करवा रहे हो यार, तो ये तो ज़्यादती है। बच्चों का तो बहुत हर्ज हो रहा है। मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर कोई एक्शन ले, कोई ऐसा इकदाम करें जिससे इनकी ये लोग डिस्टर्ब ना हो। आप ये देखेंगे जो 5, 7, 10 दिन छुट्टी होगी उसके बाद बच्चों का रिजल्ट या वो मोराल कहाँ जाएगा जिस तरीके से पहले तैयारी कर रहे हैं। तो हम तो खुद बड़े परेशान है कि बच्चों की छुट्टी का दुख बनता है। इसलिए वोट है, इलेक्शन बड़ों ने वोट कास्ट करने जाना है, बाकी मामले उस तरह हैं, इनकी रूटीन वैसे चलने दो। अभी ये जो आप लोगों को इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ मिली हैं उस पर आपका क्या रिएक्शन है? रिएक्शन क्या होना है, छुट्टियों के बाद एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो छुट्टियों में हमने तो फिर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। छुट्टियों में तो फिर यही है। तो ये जो छुट्टियों के फ़ौरन बाद से, मतलब पहले छुट्टियां आ गई हैं और अभी एग्ज़ाम्स भी फ़ौरन बाद है, तो इसकी तैयारी इन छुट्टियों में हो जाएगी? अगर यूनिवर्सिटीज़ बंद होंगी, स्कूल्स बंद होंगे या कॉलेजेस बंद होंगे तो आपने तैयारी कैसे करनी है? तैयारी तो पहले भी घर बैठ के करते हैं, तो अब भी घर बैठ के करनी है। तो छुट्टियों में ये इलेक्शन भी आ रहे हैं तो तैयारी तो टफ हो जानी है, फिर ध्यान तो नहीं ना तैयारी पर फोकस। एग्ज़ाम्स हैं मिड टर्म के फ़ौरन जो है वो छुट्टियों के बाद जो कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो आप तैयारी कैसे करेंगे? हमारी क्लासेस पहले ही हो रही हैं तो ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। 1 वीक का गैप आया, तो उसमें हम यूट्यूब भी हेल्प कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो एज़ यूजुअल जैसे हमारी तैयारी होती है हो जाएगी। यूट्यूब से आपको
पहले भी लेते हो? जी हम इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, हमें रिकमेंड किया जाता है कि जो चीज़ आपको हट के चाहिए या जैसी एक्सेप्शनल चीज़ चाहिए आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं उस लिहाज से। ये जो छुट्टियां हुई हैं सारी पंजाब में और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हैं, स्कूल्स भी बंद हैं, तो क्या आपके एग्ज़ाम्स हैं 9 तारीख के बाद? नहीं, इसके बाद नहीं है, मेरे एग्ज़ाम हो चुके हैं। अच्छा, आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो ये जो एक हफ़्ता है इसमें जो अगर आपके सिलेबस का कोई नुकसान होगा या आप लोग अपनी जो स्टडीज़ हैं वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, तो इसकी आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है? जी, हम लोग सोशल मीडिया से, यूट्यूब वगैरह से हम कवर कर लेंगे ऑनलाइन। ओके, और आपके यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं वो आप लोगों को यूट्यूब और गूगल वगैरह से ऐसे चीज़ें लेने के लिए इनकरेज करते हैं कि आप लोग वहाँ से? हमारी हेल्प करते हैं जी, ऑनलाइन हम लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए भी और यूट्यूब पे वीडियोस के ज़रिए हम लोग भी हेल्प करते हैं। जी हमें छुट्टियां हो गई हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें टाइम मिल जाएगा और पेपर काफ़ी करीब आने वाले हैं, तो हम सैर व तफरीह का भी शायद कर लेंगे इरादा, तो काफ़ी अच्छी बात है कि छुट्टियां हो गई हैं। आइए कुछ और पेरेंट्स से पूछते हैं कि ये जो टाइम चेंज हुआ है स्कूल का, उनकी रूटीन पे कैसा इफेक्ट हुआ है, और जो आगे 8 दिन की छुट्टियां आ गई हैं उसमें उनका क्या प्लान है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इफ़ेक्ट तो होता है, ज़ाहिर है जो टाइम शेड्यूल पहले था हमने सारे काम उस हिसाब से किए हुए थे, तो अब जो नया शेड्यूल हो गया है तो हमारा टाइम तो डिस्टर्ब हुआ है, पहले से काम के वाले से भी हुआ है, क्योंकि हमारे और भी बच्चे पढ़ते हैं, तो ज़ाहिर है फिर सबको लेना होता है, तो उस वजह से प्रॉब्लम होती है, फिर अपने काम को भी देखना है, तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम तो है। बेहतर यही है कि जो पुराना टाइम है उसी के ऊपर ही आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, बहसीत एक कौम के ये पूरी कौम का नुकसान है, ये छोटे छोटे जो मसले हैं ना उनको बहुत बड़ा करके पेश कर रहे हैं, और ऐसा करना नहीं चाहिए इनको, और इसमें हमारी कौम का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है। बहसीत कौम सबको मिल के सोचना पड़ेगा कि ये जो मामला ये कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। छोटे से इशू को लेके तो एकदम से इतनी छुट्टियां दे देना, बच्चे तो आगे नहीं पढ़ रहे, बच्चों का टेम्पो ख़राब हो जाता है, तो जब बच्चों का टेम्पो ख़राब हो जाता है उनको दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए टीचर्स मतलब एक हद तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकते, तो ये सोचना चाहिए इनको। पंजाब गवर्नमेंट ने 6 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। स्टूडेंट्स ने मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया कि कोई खुश है, कोई बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन वालिदैन की जो है वो कंसर्न्स बिल्कुल एक जैसे थे कि इनकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे फैसलों से मज़ीद आगाह रखेंगे और आवाम की राय भी जानते रहेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। मुश्किल है, इस तरह बच्चों के एग्जाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, फिर हम ये जो है बच्चों से उम्मीद तो नहीं कर सकते कि अच्छी पोजीशन लेंगे। अब सिक्योरिटी का इतना मसला होता है इलेक्शन में, अब बच्चों को छुट्टियां ना दें तो फिर क्या करें? इसमें चलता रहा तो मेरे ख्याल से बच्चों को एक क्लास में 2-2 साल लगाने पड़ेंगे। इतना तो डिस्टर्ब कोरोना में नहीं हुआ था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, इसके लिए पूरा लाहौर बंद करके आप इलेक्शन करवा रहे हो यार। तैयारी तो पहले भी घर बैठ के करते हैं, तो अब भी घर बैठ के करनी है। हमें छुट्टियां हो गई हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें टाइम मिल जाएगा। छोटे से इशू को लेके तो एकदम से इतनी छुट्टियां दे देना, बच्चे तो आगे नहीं पढ़ रहे, बच्चों का टेम्पो ख़राब हो जाता है,